हेलो हेलो ऑल। तो आप लोगों के एसएसटी के एग्ज़ाम का भी दिन आ गया। आई होप आप लोगों ने सब पढ़ लिया होगा। कल आपको पेपर देने जाना है, आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी। सो हम भी क्लास देते हैं, तो आपको आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगा जो बोर्ड्स के लिए आप पढ़ लो। कल जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए लास्ट मिनट टिप्स और क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ना है, समझना है पहले, तभी आंसर करना है। दिमाग को बिल्कुल ठंडे दिमाग से आंसर्स लिखने हैं और टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करके चलना है। एमसीक्यू को एक साथ करना है, कहीं किधर किधर भी नहीं कर देना है। और हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो व्हाई डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन इन द सिटीज, एक्सप्लेन। व्हाट डिड द सॉल्ट मार्च बिकम एन इफेक्टिव टूल, कैसे इफेक्टिव टूल बन गया आपका सॉल्ट मार्च। रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय द 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, ये आपके नेशनलिज्म इन यूरोप से है। व्हाट वर द पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक आइडिया सपोर्टेड बाय द लिबरल्स। ये हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा पहले, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स और आपका सिविक्स। तो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना ऑन यूरोपियन पीपल। हाउ डू यू इवेल्युएट नेपोलियन एज एडमिनिस्ट्रेटेड हु क्रिएटेड अ मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। ये सैम्पल पेपर प्रैक्टिस पेपर का और लास्ट ईयर भी कई बार पूछा गया है तो ये क्वेश्चन भी आप देख लेना। रोमांटिसिज्म का पक्का आएगा या फिर कल्चरल मूवमेंट फर्स्ट चैप्टर से, नेशनलिज्म इन यूरोप से। हाउ वुड यू इवेल्युएट नेपोलियन, आपको इसमें नेपोलियन कोड ही लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एग्जाम्पल के साथ, ठीक है गाइस। तो आप देख पा रहे हो कैसे करना है ना। तो आपको इसके अंदर सबसे पहले ये बताना है कि नेपोलियन कोड है क्या, फिर रोमांटिसिज्म, फिर गांधी जी पैसिव रेजिस्टेंस जो देते हैं, ठीक है, वो बताना एक मार्क्स में आए। सत्याग्रह इज प्योर सोल फोर्स, सब्सटेंशिएट करना है इस वर्ड को 20 वर्ड्स में, स्टेटमेंट को। व्हाट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इज बेस्ट वेपन टू यूज़ कोलैप्स ब्रिटिश रूल, क्या वेपन हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्लेन 3 कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट इन बाल्कन एरिया। नेशनलिज्म इन यूरोप में आपने देखा होगा कि एक ऑटमन अम्पायर था और ऑटमन अम्पायर से ही निकल के बाल्कन रीजन बना है, जो कि रीजन बना वर्ल्ड वॉर 1 का, क्योंकि बाल्कन रीजन बल्गेरिया, रोमानिया, इन सब जगहों पे जो है रिसोर्सेज के लिए लड़ाई होती थी, यहाँ स्लाव्स लोग रहते थे, ठीक है। तो बाल्कन एरिया का आ सकता है आपका 1871 में जो हुआ। डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन विच हैड इन्फ्लुएंस द पीपल बिलोंगिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या असर पड़ा और यूरोप के कंट्रीज पे, ये थर्ड चैप्टर से है। द सिल्क रूट्स आर अ गुड एग्जांपल ऑफ ट्रेड एंड कल्चर लिंक बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। सिल्क रूट के बारे में बताना है। ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स ने नए क्रॉप्स ले आए, ये भी सही बात है, ये भी हिस्ट्री का आपको बताना है। हाउ डिड द ग्लोबल ट्रांसफ़र ऑफ डिसीजेस जो आपका हुआ था कॉलोनाइजेशन के टाइम पे, अमेरिका को कॉलोनाइज करने के लिए। द मोस्ट पावरफुल वेपन, जो ये काफ़ी बार पेपर में आ चुका है कि मोस्ट पावरफुल वेपन स्पेनिश कॉन्करर का कन्वेंशनल मिलिट्री ना होकर के क्या थी, जर्म्स थी गाइज। तो जर्म्स आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो लोग अपने, उनकी इम्यूनिटी वीक होती थी अमेरिका वालों की, तो स्पेनिश लोग अपने जर्म्स लेकर जाते थे, उनको बीमार करके उनको गुलाम बना लेते थे। वाई डिड यूरोपियन फ्ली टू अमेरिका 19th सेंचुरी, लास्ट ईयर आया था 2 मार्क्स में, तो ये भी पढ़ लेना। और प्रिंट कल्चर से व्हेन वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास, तो वर्नाकुलर प्रेस 1878 में आया था, ध्यान रखना आपको ये। और इसमें भी और भी चीज़ें हैं जैसे कि आप देख सकते हो आगे, है ना। 2 मिनट। सो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बाद हमें देखना तो प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, प्रिंट एंड कल्चर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स कुड नॉट सेटिफाइज एवर, मतलब इसमें आपको बेसिकली लिमिटेशंस ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखने हैं। मार्टिन लूथर रिमार्क द प्रिंटिंग इज़ द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड, ये कैसे मार्टिन लूथर ने बोला कि ये गिफ्ट ऑफ गॉड है। तो इसमें ये प्रिंट का इंपॉर्टेंस आप लोग बता सकते हो, प्रिंट का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये बताना है। मार्टिन लूथर ने कैसे बताया। कंसिडर द स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये आपका, पढ़ के आपको देना है। डिस्कस द रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, तो इसका आंसर भी इसमें लिखा है। न्यूज़पेपर आर वाइटल इन कॉमन पीपल्स लाइफ एज दे offer current news, knowledge and opinions. They inform about local and global events, shape perspective and connect communities. This role in education, opinion formation and entertainment makes them indispensable in providing valuable information and fostering societal awareness. तो ये लोगों के माइंड को ओपन करता है प्रिंटिंग, आपको पता होना चाहिए। हाउ डिड द प्रिंट रेवोल्यूशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग मेनिया आ सकता है आपका। और हैज प्रिंटिंग क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग यूरोप, रीडिंग मेनिया बता सकते हो आप लोग।
और यूरोप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके मैप में है हिस्ट्री में, वो कांग्रेस सेशंस और सेंटर्स ऑफ सत्याग्रह आप देख सकते हो। ठीक है गाइस, और भी क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, जैसे मैप में जो आएगा आपका मैप आइटम में वो क्या आएगा। हिस्ट्री में तीनों सेशन देख लें आप नेशनलिज्म इंडिया से, जैसे कि आपका कलकत्ता सेशन 1920 में हुआ था। कलकत्ता आपको पता है कोलकाता में आज के वेस्ट बंगाल में। नागपुर सेशन महाराष्ट्र में 1920 का, और मद्रास साउथ के तमिलनाडु में आपको भरना है। और इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट में जैसे चंपारण इंडिगो पीजेंट्स के लिए, खेड़ा पीजेंट सत्याग्रह के लिए, अहमदाबाद गुजरात का कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह, अमृतसर का हो जाएगा जलियांवाला बाग इंसिडेंट, चोरा चोरी कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दांडी सिविल डिसोबीडियंस का पॉइंट। ज्योग्राफी के मैप में आपको मेजर सॉइल टाइप्स भी बढ़ने को आ सकते हैं। ठीक है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में से, और डैम वाटर रिसोर्सेज में से आ सकता है। डैम सारे याद कर लें आप। एग्रीकल्चर में मेजर एरियाज ऑफ राइस व्हीट, लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एटसेट्रा। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में देख लें आप, आयरन ओर माइंस, मयूरभंज, बेलारी, दुर्ग, ये सारे देख सकते हो आप मैप के लिए। कांडला, सारे एयरपोर्ट मेजर एयरपोर्ट्स पढ़ के चले जाएँ, सी पोर्ट्स पढ़ के चले जाएँ। लाइफ लाइन्स ऑफ इकोनॉमी में वैसे भी मैप आ रहा है आपका। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से पढ़ के चले जाएँ, नोएडा, गांधीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, पुणे एटसेट्रा। प्रिस्क्राइब बुक्स आप देख सकते हैं। अब हिस्ट्री के कुछ और क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार आया है कि सिविल डिसऑर्डर्स मूवमेंट को पार्टिसिपेंट्स ने कैसे देखा, रिच पीजेंट ने कैसे देखा, पुअर पीजेंट ने, बिजनेस क्लास ने, इंडस्ट्रियल्स ने, और नेपोलियन का एडमिनिस्ट्रेशन बताना है आपको। ठीक है, रिच पीजेंट्स का आप देख सकते हो, रिच पीजेंट्स ने पहले करा था, बाद में फिर रिफ्यूज़ कर दिया था। बिजनेस क्लास ने भी पार्टिसिपेट किया था क्योंकि उनको फ़ायदा मिल रहा था। अब इको के क्वेश्चन देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस या फंक्शंस आपको आ सकते हैं आरबीआई के इकोनॉमी में, फंक्शंस आरबीआई के। कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करना, कंडीशन फॉर टेकिंग लोन्स फ्रॉम फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज, सजेस्ट एन अल्टरनेटिव सोर्स दैट यू थिंक इज़ बेस्ट फॉर रूरल पुअर। मतलब अल्टरनेटिव क्या हो सकता है लोन जो वो लेते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर है ना, और डिफरेंशिएट करने को। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज काफ़ी बार आ चुका है, सारे सेक्टर ज़रूर पढ़ लेना। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पढ़ लेना, कैसे हम फेयर ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं। फंक्शंस ऑफ आरबीआई पढ़ लेना। ठीक है, ज्योग्राफी में बात करूँ तो चैप्टर 1 में आपको सारे टाइप्स के सोर्सेज पढ़ लेने हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ लेना है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज ज़रूर पढ़ लेना, और क्यों ज़रूरी है, फ्यूचर जनरेशन प्रेजेंट के लिए बचा सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ लेना मैप में और एमसीक्यू के लिए। और व्हाट वाज प्रोजेक्ट टाइगर चैप्टर 2 में वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट में पढ़ लेना आप लोग। फॉरेस्ट के टाइप पढ़ लेना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या था। वाटर रिसोर्सेज में आप लोग पढ़ लेना, व्हाट इज़ वाटर स्कैर्सिटी, मेन कॉजेज उसके, डैम्स के बारे में, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन राजस्थान में कैसे हुए, मेन कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। और 4th चैप्टर में झूमिंग एग्रीकल्चर क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, एग्जाम्पल, टाइम वगैरह 5 मार्क्स के लिए। स्टेप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या हैं जिसने मॉडर्नाइज करा एग्रीकल्चर को, 2 तरीके के स्टेप्स हैं, इंस्टीट्यूशनल और आपके कौन से होते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हो गए, और आपके एक होता है आपका बेसिकली मॉडर्नाइज करने के लिए एग्रीकल्चर में इंस्टीट्यूशनल और रिफॉर्म और लैंड रिफॉर्म टाइप। ठीक है, एग्रीकल्चर हैज़ बीन बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, बताना आपको कैसे वो बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी है एग्रीकल्चर, रीजंस देने। कंपेयर इंटेंसिव फार्मिंग विद कमर्शियल, नेम 1 हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन बेवरेज, जैसे टी, कॉफ़ी वगैरह आप इसमें बता सकते हो। ठीक है गाइस, और इसमें अब बात करूँ मेजर टाइप्स ऑफ स्टेट प्रोड्यूस शुगर केन, कौन कौन से शुगर केन का रोल, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ इट्स ग्रोथ एंड वाई, गिव 1 मेन रीजन्स वाई इट इज़ लूजिंग द मार्केट नाउ। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में डिस्टिंग्विश करना फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स को, डिस्टिंग्विश कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, हाउ कैन वी कंजर्व मिनरल्स, वाई डू यू थिंक सोलर एनर्जी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया, 5 मार्क्स। मैप वर्क में मेजरली आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, आयरन और माइंस वगैरह आ सकते हैं 5th चैप्टर से, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज से। और व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन हेल्थ, है ना, ये तो सैम्पल पेपर में भी है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओपन पिट क्वेरिंग एंड अंडरग्राउंड माइन शिफ्ट्स, एक्सप्लेन द एनर्जी इज़ एन इंडिस्पेंसिबल रिक्वायरमेंट। एग्जाम्पल से आपको बताना है एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट होती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के क्वेश्चन देख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इज द मेजर फैक्टर दैट अफेक्ट लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, व्हाट इज़ द की दैट डिसीजन फैक्ट्री लोकेशन कैसे खुलता है, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन एक साथ जाती है, 3 मार्क्स के लिए।
फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ जूट मिल्स अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर, उसके लिए ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। वहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट अच्छा है, अबंडेंट ऑफ प्रोसेसिंग रॉ जूट, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बेंगलुरु, ठीक है। इन विच इंडस्ट्री लाइम स्टोन इज़ यूज एज रॉ मटेरियल, प्रेम्बूर तमिलनाडु का इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे सारे एंग्लो इंडियंस रहते हैं, तमिलनाडु में। विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन दी वर्ल्ड, वो बताना है आपको। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सारे मैप वर्क के लिए आएंगे। लाइफ लाइन्स ऑफ इकोनॉमी में पढ़ लेना आप, मैप वर्क आ रहा है तो मेजर एयरपोर्ट, सी पोर्ट, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। सिविक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, 2 रीज़न बताने हैं। कैसे हम पावर शेयर कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। द बेनिफिट्स ऑफ पावर शेयरिंग टू सोशल ग्रुप, लिंगुअल ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप। हाउ कैन वी शेयर पावर, पावर कैसे शेयर कर सकते हैं पूछता है। फेडरलिज्म में, फेडरलिज्म होता क्या है, होल्डिंग और कमिंग टुगेदर में डिफरेंस। फंक्शंस ऑफ पंचायती गवर्नमेंट, डेफिनेशन डिसेंट्रलाइजेशन और 73rd 74th अमेंडमेंट। राइट द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के फीचर। व्हाट इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी, लैंग्वेज पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए। हमारे पास 22 लैंग्वेज 8th शेड्यूल के अंदर है और हिंदी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। 1965 में आपको हिंदी पता है कि सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज रह गई थी, बाद में तमिल का प्रोटेस्ट हुआ तो इंग्लिश लैंग्वेज को भी लिया है हम लोग। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, 3 लिस्ट इसमें बताने हैं आपको। मेन डिफरेंस बताना है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी में। फीचर्स, 3rd टायर गवर्नमेंट के काफ़ी पूछा जाता है। मेजर स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992। जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन, सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म पढ़ लेना। हाउ डू यू मीन बाय जेंडर डिवीजन, और लड़कियों के काम, लेबर वगैरह मोस्ट ऑफ, ठीक है। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट वगैरह। राइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस पढ़ लेना ज़रूर, और चैलेंजेस क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, प्लस इलेक्शन कमीशन कैसे उसे रजिस्टर रिकॉग्निशन में काम करती है। 3 मेजर टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम पढ़ लेना, सिंगल, डुअल और आपका मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम, वाई इंडिया अडॉप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सजेस्ट रिफॉर्म स्टैंडर्ड पार्टीज दैट दे परफॉर्म फंक्शन वेल, 5 मार्क्स का। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी कैसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बाकियों से। तो एनालाइज द रीजन फॉर द ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे है, 5 मार्क्स के। हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसे आती है। तो आपको इसमें ध्यान रखना, टॉपिक जो फिक्स हैं आएंगे एसएसटी एग्ज़ाम में, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे कि एसएचजी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, लैंग्वेज पॉलिसी, पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन चैलेंज, मल्टी पार्टी सिस्टम, सिल्क रूट और रोमांटिसिज्म, नेपोलियन कोड, क्रेडिट का रोल क्या होता है कंट्री के डेवलपमेंट में, ये बताने को आ सकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, और ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।